सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की जो फॉर्मूला है पहला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, और सेकंड है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर प्लस डी। पहले हम सेमी सर्कल को देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा इसका फिगर। ये सर्कल का हाफ पार्ट है, ये सेमी सर्कल है। सपोज करिए ये इसका सेंटर ओ है, तो जो सरकमफ्रेंस होता है उसे आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर। और पूरे सर्किल का जो बाउंड्री होती थी वो 2 पाई आर होती थी। इसका हाफ कर्व बचा है, इस कर्व का जो है 2 पाई आर टोटल का होता था, इसका हो जाएगा पाई आर। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस बोला जाता है, इस साइड भी रेडियस है, ठीक। ओवरऑल आप इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो नेट बाउंड्री होता है। ये इतना पार्ट इसका पाई आर है, बाकी ये डी है, इसलिए पाई आर प्लस डी इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और एरिया जो थी पूरे की पाई आर स्क्वायर थी, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। इस पर आप एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करिए एक सर्किल दिया हुआ है, सेमी सर्किल, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है देन एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, और दूसरा आपसे कह दिया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी CSC, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, इंटू आर स्क्वायर बाई 2। 1/2 को पहले इसको राइट कर लेते हैं, फिर बचा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल, 12 बन गया 22, 11 7 जा 77, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बाकी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल वो हो जाएगा पाई आर प्लस डी। तो पाई की वैल्यू 22/7 राइट कर देते हैं, रेडियस है 7 प्लस डी, डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 2 इंटू आर हो जाएगा। ये 7 7 कैंसिल, ये 22 बचा, प्लस 2 इंटू रेडियस है 7, तो ये ओवरऑल हो गया 22 प्लस 7 2 जा 14, यानी ये हो गया 4 प्लस 2 6, और ये 2 प्लस 1 3, 36 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गई सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक हमारे लिए है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। सपोज करिए ये हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर मान लेते हैं O पॉइंट है। इसके अगर हम 4 पार्ट कर दें, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके हमने 4 पार्ट कर दें, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को बाहर अगर निकाल दिया जाए तो ये, और चारों जो है इक्वल पार्ट्स हैं, चारों जो है इक्वल पार्ट्स हैं, और ये 90 डिग्री पर सभी जो है राइट एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक पार्ट इसका जो होगा कोई भी, वो क्वाड्रेंट होगा। यानी एक पार्ट यहाँ से जो हमने निकाला ये अपने आप में क्या है? क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो ये पॉइंट रहा O, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा रेडियस, ये भी होगा रेडियस। इसमें जो बनेगी केस, पहली केस बनेगी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है, तो एरिया का भी 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये हो गया क्या? इसकी एरिया। दूसरी चीज अगर बात करें इसके सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो हो जाएगा, ये टोटल 2 पाई आर होता था, इसमें से इसका कितना पार्ट है? 1/4 है, तो 2 पाई आर इंटू 1/4 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और आर प्लस आर ये हो जाएगा, तो 2r ये हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल, 2 जा 4, पाई आर बाई 2 प्लस 2r ये हो। तो ये सरकमफ्रेंस के लिए अप्लाई करना है, ये एरिया के लिए अप्लाई करना है। सपोज करिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए रेडियस को अगर हम 3.5 दे देते हैं, इफ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 3.5, देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा? और सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, Q फॉर क्वाड्रेंट,
तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो निकल कर आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 1/4 हो गया, पाई की वैल्यू हो गया, इंटू आर स्क्वायर, आर है 3.5 यानी 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है 2 टाइम, 7 5 या 35, एक डिजिट डेसिमल, ये भी अप्लाई कर दिया, ठीक। और यहाँ से 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 2 जा 4 और 2 11 जा 11, 5 जा हो जाएगा 55, एक डिजिट डेसिमल था, ये भी अप्लाई किया, 3.5 होल अपान बचा हमारे पास 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 55 सॉरी 5.5 इंटू 3.5, 5 5 या 25 कैरी 2, 5 5 या 25 प्लस 2 27, 3 5 या 15 कैरी 1, 3 5 या 15 प्लस 1 16, ये हो गया 5 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 6 2 8 प्लस 1 9 और ये 1, ठीक, दो डिजिट डेसिमल है टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 19.25, ओवरऑल ये आ गया 19.25, होल अपॉन 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 या 18 हो जाएगा, वैसे यहाँ पर 1 कैरी, 2 6 या 12, 2 या 4, 5 या 10, तो ये आ गया इसकी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। बाकी अगर सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट सी ऑफ क्यू, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, वो फार्मूला होता है पाई आर, पाई आर, आर की जगह रख देते हैं 3.5/2, ये पाई को पाई रहने दिया, आर की जगह पर ये रखा बाई 2 था, फिर प्लस 2 आर है, 2 इंटू आर की जगह 3.5 रखेंगे, एक काम करते हैं यहाँ पाई की वैल्यू हम रख ही देते हैं 22/7, ये 2 11 जा ये कैंसिल हो जाएगा और 7 5 या 35, ये ओवरऑल बन गया हमारा 11 इंटू 0.5 प्लस 35 2 जा 70 हो जाएगा, एक डिजिट डेसिमल है, डेसिमल भी लगा दिए, 11 5 जा 55 हो जाएगा यानी 5.5 और ये 7.0, ओवरऑल इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वाड्रेंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, सेमी सर्कल पर बन सकते हैं, हालांकि क्वाड्रेंट जो है अपने आप में एक सेक्टर भी है, क्वाड्रेंट और क्या है, सेक्टर, इसको सेक्टर के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगला टॉपिक सेक्टर ही है उस पर भी आते हैं।